हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 34 हिप साइज़ की पैंट कटिंग। पैंट कटिंग करने के लिए हमें मेज़रमेंट चाहिए, 3 मेज़रमेंट चाहिए। हिप साइज़, लेंथ और मोहरी साइज़। ये हमें 3 माप से ही पैंट कटिंग करनी है। चलिए कटिंग करते हैं। ये हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये मेरे सूट के साथ ही कपड़ा आया था, मैं उसी की पैंट कटिंग कर रही हूँ। पैंट कटिंग करने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा ही काफ़ी होता है। तो अब हमें 34 हिप साइज में पैंट कटिंग करनी है। कपड़े को हमें ऐसे खोल लेना है, खोल कर हमें इसको ऐसे सीधा करके ऐसे बिछा लेना है। ये हमने ये कपड़ा बिछा लिया है और इसकी किनारी हमें अपनी तरफ कर लेनी है। ऐसे ये किनारी हमें अपनी तरफ कर लेनी है। अब हमारा जो ये एक साइड से कपड़ा है, ये देखिए ऊपर नीचे है, इसको हमें इक्वल कर लेना है। ऐसे हमें स्ट्रेट फट्टे को ऐसे रखना है और इसको ऐसे सीधा कर लेना है। सीधा करके हमें इसकी कटिंग भी कर लेनी है। अब हमें लेनी है, सबसे पहले हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। जो हमें मोहरी के नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए वो कितना लेना है, 2 इंच, 2.5 इंच, जितना भी आप, 3 इंच, आप अपने हिसाब से जितना भी आपको लेना है आप उतना ले सकते हो। मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगा रही हूँ और इसको ऐसे सीधा कर लेना है। इसको हमें ऐसे सीधा कर लेना है। अब हमें इस निशान से अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ है हमारी 36 इंच। मैं यहाँ पर बेल्ट वाली पैंट बना रही हूँ, जिसमें एक्स्ट्रा बेल्ट लगती है, मैं वो पैंट बना रही हूँ। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा बेल्ट लगाने के लिए 1 इंच की हमारी बेल्ट जाएगी। तो हमें यहाँ पर 35 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है। ये हमें 35 इंच पर निशान लगा लेना है। ये देखिए ये हमारा लेंथ का निशान हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये किनारी हैं हमें इनको ऐसे निशान लगाकर निकाल लेना है। ये देखिए हम इनको कट भी कर सकते हैं, बाद में निकल भी अपने आप भी निकल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इस निशान को ऐसे सीधा कर लेना है। ये हो गया हमारा। अब हमें देखो नीचे मोहरी के लिए हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये हो गई हमारी लेंथ। अब हमें क्या करना है, अब लेना है हमें अपना हिप साइज। हिप साइज है हमारा 34 इंच। उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 8.5 इंच। तो हमने यहाँ पर एक निशान हमने 8.5 इंच पर लगा लिया। अब हमें देनी है अपनी लूजिंग। लूजिंग हमें कितनी देनी है, लूजिंग देनी है हमें 1.5 इंच की। 1.5 इंच की हमने यहाँ पर ऐसे लूजिंग दे देनी है। तो ये हमारा हो गया 10 इंच हो गया। अब हमें लेना है अपना क्रोच एरिया, यानी कि आसन। आसन हमें कैसे लेना है, 1 इंच की हमारी ऊपर बेल्ट जाएगी। तो हमें क्या करना है, जितना हमारा हिप साइज आता है, हिप साइज है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद आ गया हमारा 10 इंच। 10 इंच को हमें 1 इंच की हमारी बेल्ट जाएगी। तो हमें ऐसे निकालते हुए 10 इंच पर हमें ऐसे यहाँ ऐसे निशान लगा लेना है और इस निशान को भी हमें ऐसे सीधा कर लेना है। ऐसे सीधा कर लेना है। और जितना हमारा यहाँ आया था 10 इंच ही हमारा यहाँ पे आया था, तो 10 इंच ही हमने यहाँ पर ये निशान लगा लेना है और इसको भी हमें ऐसे सीधा कर लेना है। ये देखिए ये हमारा क्रोच हो गया। अब हमें यहाँ से क्रोच के आगे से
यहाँ हम थाई का निशान लगा रहे हैं। थाई के निशान के लिए हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है और हमें यहाँ पर आसन के लिए गोलाई दे देनी है ऐसे। हिप साइज हो गया हमारा, क्रोच एरिया हो गया हमारा। अब हमें लेनी है अपनी मोहरी। मोहरी साइज हमारा कितना है? मोहरी साइज निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितना हमारा यहाँ पर टोटल आया था, यहाँ पर मेरा 12 इंच किनारी को छोड़ते हुए 12 इंच का निशान आया है। तो हमें यहाँ पर 12 इंच लिया। 12 इंच को हमने यहाँ पर भी ऐसे लगाना है और इसका आधा कर लेना है ऐसे, ऐसे आधा कर लेना है और ऐसे निशान लगा लेना है। ये हमारा निकल गया बीच सेंटर, ये हमारा बीच सेंटर निकला है। तो यही निशान हमें यहाँ पर भी लगाना है और हमें प्लेट के लिए यहाँ पर भी लगाना है। अब हमें लेनी है अपनी मोहरी। मोहरी साइज हमें कितना तैयार करना? मोहरी साइज हम करेंगे 7 इंच का तैयार। तो 7 इंच का तैयार करने के लिए तो उसका भी हमें हाफ ऐसे कर लेना है। जितना भी हमें मोहरी तैयार करनी है उनको ऐसे कर लेना है। ऐसे बीच सेंटर पर रखते हुए खोलकर ऐसे निशान लगा लेनी है। 3.5 इंच इस साइड आ गया और इस साइड हो गया हमारा 7 इंच। ये टोटल हमारी मोहरी 7 इंच की आ गई। तो अब हमें सेपर फट्टी लेनी है। सेपर फट्टी को हमें ऐसे, जो हमारी चौड़ाई वाली साइड होती है वो हमारी क्रोच की तरफ होती है और जो कम साइड वाली होती है इसे हमें नीचे की साइड करना है। ऐसे निशान लगा लेने हैं। अब हमें इसको ऐसे रखी है, इस साइड हमें ऐसे घुमा लेना है, स्केल को ऐसे घुमा लेना है और ऐसे निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, इन्हीं निशानों को हमें ऐसे पक्का कर लेना है। ये यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी ये चोंच सी बन जाती है। तो इस चोंच को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे स्केल को हमें ऐसे रखना है, ऐसे रखना है और इसमें ऐसे शेप दे देनी है। इससे क्या होता है कि ये हमारी चोंच है ये निकल जाती है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हो गया है हमारा फ्रंट। अब हम बैक कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट हो गया है। अब हमें बैक कटिंग करनी है। बैक कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को ऐसे लेना है, इसकी भी किनारी को हमें अपनी साइड कर लेना है। अब हमें क्या करना है, पहले हमें किनारियों को ऐसे ही निकाल लेना है। ऐसे ही किनारियों को निकाल लेना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना बीच सेंटर लेना है। हमारा बीच सेंटर आया था 12 इंच आया था हमारा टोटल, तो उसका हमने आधा किया तो हमारा 6 इंच आ गया था। इसको हमें ऐसे बीच सेंटर पर ये निशान ज़रूरी है। अगर हम ये निशान नहीं लगाएंगे तो हमारी पैंट घूमती है। घूमने के चांस ये होते हैं कि हम बीच सेंटर नहीं मिलाते। फ्रंट साइड और बैक साइड का हम बीच सेंटर नहीं मिलाते। तो हमने यहाँ पर ये 6 इंच के ऐसे निशान लगा लेने हैं और फ्रंट को हमें इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। ये देखिए, इसके ऊपर हमें ऐसे रख लेना है, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए।
अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें जो हमारा ये हिप साइज़ आया था, यहाँ पर हमने जितना हमने यहाँ पर लिया, ये हमने 2 इंच लिया था, तो हमने यहाँ पर भी 2 इंच का ही निशान लगा लेना है। ऐसे 2 इंच का ही निशान लगा लेना है और इसको ऐसे सीधा कर लेना है। एक निशान हमें ऐसे सीधा कर लेना है। अब हमें लेना है क्रोच, ऊपर की साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है और इसको ऐसे मिला लेना है, ठीक है। और इसको हमें कैसे करना है, स्केल को हमें ऐसे रखना है तिरछा और इसको यहाँ लेंथ से ऐसे मिला लेंगे। अब हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ये निशान लगाना है और जैसे गोलाई हमने इसकी दी थी, फ्रंट वाले क्रोच की दी थी, ऐसे ही गोलाई हमें यहाँ पर भी दे देनी है। ये देखिए, अब हमें नीचे मोहरी की साइड चलना है। मोहरी की साइड से हमें 1.5 इंच ऐसे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और स्केल को उठाना है और ऐसे ही स्केल को, पेंट स्केल को ऐसे लगा लेना है, ऐसे। ये देखिए, इस साइड से हमें कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं लगाने, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हमें इस साइड नहीं लेना। सिर्फ हमें जब हम बैक कटिंग करते हैं तो हमें इस साइड ही, क्रोच वाली साइड ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये देखिए, पैंट कटिंग हमारी हो गई है। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। अब हम करेंगे, पहले हम करेंगे पॉकेट कटिंग। पॉकेट कटिंग करने के लिए हमने 12 इंच की या 11 इंच की पॉकेट की लंबाई ले लेंगे और 6.5 इंच की हमें इसकी चौड़ाई ले लेनी है, ऐसे। और इनको ऐसे सीधा कर लेना है। और इसको ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। अब हमें करनी है अपनी बेल्ट कटिंग। अब हमें क्या करना है, बेल्ट कटिंग करने के लिए हमें जितना हमारा हिप साइज है, हिप साइज था हमारा 17 इंच का है, तो उसमें हमें 5 इंच प्लस कर लेने हैं और 4.5 इंच की हमें ऐसे बेल्ट कटिंग कर लेनी है। अगर आपकी इलास्टिक 1.25 इंची है तो, अगर आपकी इलास्टिक 1.25 इंची है तो आपको 4.5 इंच की कट करनी है बेल्ट। अगर आपकी 2 इंची इलास्टिक है तो आपको 5 इंच की बेल्ट कटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट हो गई। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट हो गई, ये हमारी पैंट हो गई है और ये है हमारी बेल्ट, जो हम आसन सिलने के बाद जॉइंट करेंगे, ऊपर इलास्टिक और बेल्ट लगाएंगे। ये हमने बेल्ट कटिंग कर ली है, ये हमारी पैंट हो गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।